हेलो दोस्तों, दिस इज़ डियर आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज हमें बहुत अच्छी वन वे मूवमेंट देखने को मिली है निफ्टी 50 इंडेक्स में। डेली टाइम फ्रेम पे वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली है। अगर आज का हाई देखें तो 17,216 का लगा है। लो की बात करें तो 891 का हमारा लो लगा है। और जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 16,912 यानी 17,000 के लेवल के आसपास हुई है। 16,970 से 75 तक के आसपास का हमारा जो लेवल था वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब हमारे लिए 16,900 का जो लेवल है वो सपोर्ट का काम कर रहा था। तो यहाँ हमारा जो अगला सपोर्ट लेवल निकल कर आता है वो निकल कर आता है 16,900। 900 के ऊपर देखिए, अगर कल मार्केट इसी जोन में 900 के आसपास ही ओपन होती है तो हमारा जो व्यू है वो फिर 735 से 30 के ऊपर हो जाएगा। यानी ये वाला जो स्विंग है, अगर मार्केट इसी जोन को कंटिन्यू करती है तो ये वाला जो स्विंग है, जहां मार्केट ने पहले सस्टेन किया है 2 से 3 दिन लगातार, 3 से 4 दिन जोन में सस्टेन किया है, ये वाला लेवल हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट जोन का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का। यानी इस जोन में आकर मार्केट एक सस्टेन ले सकती है और उसके बाद अप साइड या डाउन साइड की एक मूवमेंट हमें फिर से मिलेगी। ज़्यादा तो हमारा डाउन साइड का रहेगा। हमने वीकली टाइम फ्रेम पे भी बताया था आपको कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो रीचेक कर रहा है, यानी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर हम आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाएं बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, इंट्राडे में हम जानते हैं कि हमें ये काम ज़्यादा नहीं देता, लेकिन हमारा एक व्यू है वो बहुत अच्छे से बन गया है कि निफ्टी 50 इंडेक्स है वो अब अपना डाउन ट्रेंड कर चुका है, यानी बियरिश की तरफ चल चुका है। ये देखिए एक अच्छी ट्रेंड लाइन थी और उसके बाद जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया उसके बाद इसको रीचेक किया। रीचेक करने के बाद दोबारा से एक डाउन की अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अगर इसी चीज़ को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम यही बन रहा है। ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हुई है, ब्रेक होने के बाद इसको रीचेक किया है अच्छे से और फिर 2 दिन हमें वन वे वाली मूवमेंट देखने को मिली है। और आज भी हमें बहुत अच्छी मूवमेंट निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिली थी। तो अब जो हमें 2 दिन की लगातार वाली वन वे मूवमेंट देखने को मिली है, तो कल आप ट्रेड थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिल चुकी है। और 2 दिन आज की जो क्लोजिंग हुई है वो डाउन की तरफ हुई है, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो या उसी जोन में को कंटिन्यू करके फिर डाउन की तरफ यानी 900 के लेवल पर सस्टेन करे थोड़ी देर, फिर डाउन की एक अच्छी मूवमेंट फिर देखने को हमें मिल सकती है। इसके अलावा हम एचडीएफसी बैंक और रिलायंस को भी देख लेते हैं कि वो किस तरह की मूवमेंट कर रहे हैं। देखिए एचडीएफसी है वो भी सेम यही जोन बना रहा है, यानी देखिए एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर स्ट्रिप ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रीचेक कर रहा है, यानी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। रीचेक करने के बाद फिर से एक डाउन की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है एचडीएफसी बैंक में। अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी सेम वही जोन बना रहा है जो निफ्टी 50 इंडेक्स, एक डाउन की मूवमेंट, उसके बाद एक रीचेक करने के बाद फिर डाउन की मूवमेंट, फिर एक थोड़े दिन कंसोलिडेशन, यानी पोल एंड फ्लैग जैसा हमें दिख रहा है। जैसे जो बियरिश हमारा पोल एंड फ्लैग होता है कुछ इस तरह से बना हुआ है, डाउन की मूवमेंट फिर कंसोलिडेट, फिर डाउन की मूवमेंट फिर कंसोलिडेट, सेम यही बना हुआ था। देखिए एक पोल बना, उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न बना, उसके बाद डाउन की एक मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अब 2 दिन हमें 2 से दिन एक डाउन की मूवमेंट हमें देखने को मिल चुकी है। और अगर कल मूवमेंट मिलती है तो इस ट्रेंड लाइन तक का हम टारगेट रख सकते हैं जो 2331 के पास होगा, 2331 के आसपास का एरिया। इसको अगर ये टच करने के बाद यहाँ रुकता है और फिर डाउन जाता है तो हमें और अच्छी मूवमेंट डाउन की तरफ देखने को मिलेगी और इसका इफेक्ट पूरी तरह से निफ्टी 50 इंडेक्स में आएगा, क्योंकि रिलायंस की बहुत ज़्यादा वेटेज है। हमने बहुत बार बात की है ये कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और टीसीएस को आप देखते रहिए क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा वेटेज है और जिस तरफ की ये मूवमेंट करते हैं उसी तरफ की निफ्टी 50 इंडेक्स है वो हमारी मूवमेंट करता है। अब चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि आज हमें किस तरह की मूवमेंट देखने को मिली है। ये देखिए, अगर हम देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बिल्कुल उसी जोन में मार्केट ओपन हुई और एक डाउन की एक अच्छी मूवमेंट, उसके बाद रीचेक किया। रीचेक करने के बाद हमें एक वन वे डाउन की मूवमेंट 50 पॉइंट की निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिली। यहाँ एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्शन बायर हैं वो यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अपनी, जो हाँ फुट जो करते हैं वो इस रीचेक के ऊपर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। बहुत अच्छा था क्योंकि 17,150 का जो लेवल है उसको दोबारा से चेक करने के बाद मार्केट ने एक डाउन की मूवमेंट दी थी और 50 पॉइंट की मूवमेंट हमें वन वे देखने को मिली थी इन 2 कैंडल्स के ऊपर। जैसे ही फिर उसके बाद ये कैंडल
हमारी ब्रेक हुई, उसके बाद मार्केट ने इसी ज़ोन में थोड़ी देर सस्टेन किया। यानी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अगर मार्केट डाउन की मूवमेंट बना रही है, अप की मूवमेंट बना रही है, तो फर्स्ट कैंडल डाउन में जाती है, उसको रीचेक करती है, फिर एक डाउन की मूवमेंट होती है। अगर डाउन में ही कंसोलिडेट हो जाती है, इसी ज़ोन में कहीं थोड़ी देर या कुछ टाइम तक हमें लगे कि हाँ कंसोलिडेट हो रही है, तो ज़्यादा पॉइंट है वो उसी ज़ोन में बना के रखिए। तो सेम आज भी वही हुआ था। एक डाउन की मूवमेंट, फिर रीचेक किया, रीचेक करने के बाद एक डाउन की मूवमेंट हमें फिर से मिली, फिर इसी जोन में कंसोलिडेट किया मार्केट ने, और जैसे ही ये जोन ब्रेक हुई उसके बाद हमें कंसोलिडेशन के बाद एक वन वे मूवमेंट फिर से देखने को मिली। और सबसे अच्छी मूवमेंट हमें ये वाली जो जोन ब्रेक हुई, यानी जो 17,050 का जो लेवल था वो ब्रेक होने के बाद तो हमें वन वे 100 पॉइंट की मूवमेंट देखने को इस जोन में मिली है, 100 से 150 पॉइंट की। 17,000 से 16,900 तक की तो हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली, यानी 100 पॉइंट की मूवमेंट। तो ये थी आज की हमारी मूवमेंट। अब ये चीज़ ध्यान रखिए आप कि मार्केट है वो एक, अगर हम बात करें ट्रेंड लाइन की, तो उस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है और उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन कर रही है। और जैसे ही अगर हम कल देखें तो एक हल्की सी बाइंग हम कल निफ्टी 50 इंडेक्स में देख सकते हैं। हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं ताकि हमारे जो टारगेट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हों। एक बार ड्राइंग को रिमूव करके हम अपनी ट्रेंड लाइन को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया मिल सके कि हम किस ट्रेंड लाइन की बात करें। ये देखिए बिल्कुल खड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी। अगर इसी ज़ोन को मार्केट कंटिन्यू रखती है, यानी इसी ज़ोन में मार्केट ओपन होती है कहीं, नीचे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो कि हमारे टारगेट्स हैं वो किस तरह से डिसाइड होंगे। दैट वन, जो हमारा 900 का लेवल है वो हमारे लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट का भी काम करेगा, और अगर देखें साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के साथ-साथ यहाँ हमारे लिए सपोर्ट का काम भी कर रहा है, क्योंकि मार्केट ने इसी ज़ोन में सस्टेन भी किया है पहले, और पीछे हमारे जो स्विंग्स हैं वो भी इस ज़ोन में बने हुए हैं। अब देखिए स्ट्रिप ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इसी ज़ोन में ओपन होती है, उसके बाद मार्केट अगर छोटा-सा हमें बाइंग का व्यू देती है, कल बाइंग आ सकती है क्योंकि इन 2 दिन से कंटिन्यू मार्केट निफ्टी 50 इंडेक्स है वो अप की तरफ अपना व्यू बना रहा है, तो कल हम एक हल्की-सी बाइंग देख सकते हैं। उसके बाद अगर ये इसी ज़ोन को सस्टेन करके, यानी इससे निकल के उसके बाद रीचेक करके या डब्ल्यू या एम पैटर्न बनाता है, यानी डब्ल्यू या एम पैटर्न बना के और फिर अप की तरफ मूवमेंट करता है, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट लेकर हम चलेंगे वो लेकर चलेंगे हम 17,100 के आसपास का, सॉरी 17,000 का जो लेवल है उसके आसपास का हम अपना फर्स्ट टारगेट लेकर चलेंगे। 17,000 ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये वाला जो स्विंग रहेगा। और अगर इसी जोन को कंटिन्यू करता है तो 17,090 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, सॉरी सेकंड टारगेट। ये चीज़ ध्यान रखिए आप कि फर्स्ट टारगेट हम 17,000 के आसपास का लेवल रखेंगे। अगर इसी जोन को कंटिन्यू करके रीचेक करने के बाद यहाँ कहीं रीचेक करता है और फिर निकलता है, तो पहले आप 17,000 जो साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है और मार्केट इस जोन में आकर रुकी भी है, तो इस जोन को ध्यान रखिए। अगर इसको भी कंटिन्यू निकाल देता है तो ये वाले जो स्विंग है हमारे 17,100 के आसपास का, जो कि हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इसको आप ध्यान रखिए इस लेवल को कि यहाँ आके मार्केट रुकेगी। लेकिन जो अपना व्यू है वो बियरिश बना के रखिए, क्योंकि हम बुलिश व्यू अभी नहीं बना सकते डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ज़्यादातर मार्केट में है वो बियरिश ज़्यादा हैवी हैं, तो आप बुलिश में अपनी क्वांटिटी कम रखिए और अपने एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, और ट्रेड है वो कम पॉइंट्स के लिए ही कीजिए, जैसे कि 40 से 60 पॉइंट्स की जो निफ्टी की होती है वो मिनिमम 40, 50 और 60 पॉइंट्स के बीच होती है, तो आप उसी के अंदर बना के रखिए। अगर मार्केट डाउन की तरफ की मूवमेंट करती है तो डाउन की तरफ जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 820 का निकल कर आएगा, यानी 900 को अगर ब्रेक करता है तो हम डाउन की तरफ जाएंगे, तो 820 का आप अपना फर्स्ट टारगेट लगा के रखिएगा, क्योंकि 820 से 30 के आसपास मार्केट ने पहले यहाँ देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, एक यहाँ स्विंग लिया है। उसके बाद अगर ये इस लेवल को कंटिन्यू करता है, डाउन की तरफ जाता है, तो 16,770 16,770 के आसपास, जो कि एक मतलब अगर हम देखें तो 30 अगस्त की जो ओपनिंग है वो भी है, तो आप इस लेवल को भी ध्यान रखिएगा कि 16,770 तक मार्केट जा सकती है। उसके बाद हमें एक गैप देखने को मिलेगा। गैप देखिए इतनी जल्दी फिल नहीं होगा, लेकिन ये गैप
फ़ील होगा क्योंकि आज इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, हमने 2 गैप के ऊपर डिस्कस किया था। हम पहले अपनी ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं। हमने 2 गैप्स के बारे में डिस्कस किया था, एक अपसाइड और एक डाउनसाइड। आज डाउनसाइड का गैप हमारा फ़िल हुआ है और अपसाइड का जो हमारा गैप फ़िल हुआ था, वो हुआ था हमारा 3 दिसंबर के सेशन में। 17,500 का हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट भी था और हमारे लिए एक गैप भी था यहाँ, ये गैप भी फ़िल हुआ। उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट जैसे ही ज़ोन को ब्रेक किया, यानी 17,050 के आसपास का जो लेवल है, यानी 60 के आसपास का 50 से 60 के बीच का जो लेवल है, इसको ब्रेक करते ही तुरंत माइंड में क्लिक किया कि ये गैप फ़िल होना है और सेम वही हुआ। आज मार्केट ने ये वाला गैप फ़िल कर दिया। तो गैप बनते इसीलिए हैं कि अगर मार्केट उस गैप की तरफ आती है तो उसको फ़िल करने के लिए ही आती है, तो सेम वही था। ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो आपने देखे और समझे। अब आप अपनी बैक टेस्टिंग कीजिए और उसके हिसाब से देखिए कहाँ मार्केट ने गैप दिया है, कहाँ हमारी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोर्ट लाइन टूट रही है। आवर टाइम फ्रेम पे अलग-अलग टाइम फ्रेम पे आप चेक करके देखिए कि कल का हमारा क्या-क्या व्यू रहेगा। ये था हमारा लर्निंग सेशन। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी ज़ोन में अगर मार्केट ओपन होती है तो हमें पता चल गया कि किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप देखिए मार्केट को सस्टेन होने का वेट कीजिए और उसके बाद जो मूवमेंट आती है उसको ट्रेड कीजिएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो 2 दिन की वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली है वो काफ़ी अच्छी है। तो कल आप थोड़ा-सा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए और टारगेट भी छोटे रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।